इस समय हम बिंदुकट्टा इंदिरा नगर सेकंड में हैं और हमारे साथ भाजपा महिला मोर्चा की प्रभारी जानकी बिष्ट जी हैं। जानकी जी, क्या है जो आपके अभी चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उम्मीदवार लाल कुमार क्षेत्र से, तो कांग्रेस ने तो कहा है कि राजस्व गाँव के लिए कि यहाँ प्राथमिकता से हम करेंगे, तो आपके क्या बोलते हैं एजेंडे में भी था पहले, तो अभी क्या है? देखिए, ऐसा है, सरकार चाहे किसी की आए, जहाँ तक है हमारे पहले तो बीजेपी सरकार आई तो हमारे जो बिष्ट जी हमारे भी दावेदार हैं, विधायक के विधायक बन के आएंगे, तो हमारा सब मेन मुद्दा ये रहा गौला। देखो, जब हम गौला से बचेंगे तभी तो हमें राजस्व गाँव बनेगा। अगर गौला से हम लोग जनता बह गई तो राजस्व गाँव से क्या करेंगे? पहले सबसे मेन मुद्दा गौला का, उसके बाद राजस्व गाँव का, उसके बाद यहाँ लाइट की पोल नहीं। अच्छा, लाइट की पोल नहीं है? नहीं है बिल्कुल। ये यहाँ पे जो गौला से क्या परेशानी है, जो क्या बोलते हैं, जो पिछली बार जो आपके विधायक थे जो कम पूरा नहीं कर पाए? देखो, ऐसा रहा, काम तो उन्होंने करा, ये नहीं कि हम नहीं कहेंगे नहीं करा, काम उन्होंने करा। तो थोड़ा जो उसमें मुंशी होता है, ठेकेदार होता है, तो उनकी गलती रही, उन लोगों ने गलत कर दिया। जो उसका खनन था तो वो गलत करा उन्होंने, गौला को पलटाया, वो क्या कहते हैं, जंगल की तरफ तो पलटाया नहीं, उनने बीच भी नाला बनाया, नाला भी कच्चा बनाओ, तो काम किया, पैसा बहुत बर्बाद हुआ। ये नहीं किया, हम लोगों ने सर्वे भी करी थी, तो विधायक जी खुद चलते थे, तो उनका हमारा मंडल में अधिक से भी चल रहा था, दीपक भैया, तो काम तो करा। तो भगवान जाने, अब ये तो वही जाना है, अरे ऊपर वाला जाना है। जहाँ तक का काम तो हुआ, पर काम सही नहीं हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, सही जगह प्रयोग नहीं हुआ। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो आप क्या विकास करेंगे बिंदुकट्टा में? सरकार जब आती है तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी गौला। हाँ, सबसे पहले गौला, उसके बाद हमारा राजस्व गाँव, उसके बाद हमें सबसे गौला के बनने के बाद हमको तुरंत पहले लाइट के पोल चाहिए। अच्छा। हाँ, तुरंत हमको लाइट के पोल चाहिए। देखो, मैं पल्ली रोड से लाई हूँ तार, तो हर साल मेरा 4000-5000 का तार लगता है। मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बहुत दिक्कत है। अब गर्मी भर हमको लाइट नहीं मिलती, क्यों? रात में तूफान में तो टूट जाते हैं तार, तो लाइनमैन को बुलाएंगे तो कहाँ जोड़ेगा वो? हम तो लकड़ी गाँठ कर लाए हैं। मीणों में लोग आरोप भी लगाते हैं, भैया दूसरे के खेत से लाए हैं, वो तो कहेंगे ही, उनकी फसल भी तो बर्बाद होती है। और मेन ये गौला का, दूसरा हमारा लाइट का। अगर लाइट के वायर कहीं शॉर्ट हो गया, कोई घटना घट गई, तो जिम्मेदार कौन रहेगा? उसमें तो हमें से कहेंगे लोग, कहेंगे नहीं कहेंगे? तो मेन मुद्दा, मैं जहाँ तक जान रही हूँ, यहाँ मैंने सन 13 में ज़मीन ली है, 14 में मैंने मकान बनाया, तब से मैं गौला इतना दुख हूँ, ये गौला से मुझे इतनी दुखी, आत्मा मेरी इतनी दुखी है, मुझे रोना आ जाता है। हाँ, जब हमारे 4 घर बिघर हुए, वो आज भी भटक रहे हैं, उनको ना घर मिला है। सरकार ने करा है, अब उनको 1.5-2 लाख का मुआवजा मिला। अब 1.5-2 लाख में तो घर नहीं बन पाता है, 1.5-2 लाख में कुछ नहीं होगा। तो उनकी रोजी रोटी जो चलेगी, रोज़ कमाओ रोज़ खाओ वाला, और वो कुछ लोग उसमें बेरोजगार भी हैं। तो अब ना नदी पेपर मिल है, अगर कुछ भाई लोग हमारा यहाँ काम में लग जाते। हाँ, जब क्या कहते हैं, हमारे ये मंडल के वो क्या कहते हैं, पहले जो पिछले पूर्व में हमारे मुख्य ये पद वो रहे, क्या कहते हैं, दुर्गापाल जी। हाँ, दुर्गापाल जी के रहने में काम ऐसे हुए, उनने रोड भी यहाँ लाए, उन्होंने विकास उन्होंने भी करा। हम आरोप नहीं लगाएंगे, वो संज्ञाने हैं, तो हम उनको आरोप नहीं लगाएंगे। वो दोबारा अगर आते हैं तो कह रहे हैं कि राजस्व गाँव बनाए, उनसे भी मैं यही कहूँगी, पहले तो गौला बना। हाँ, मेन मुद्दा मेरा गौला का है। सबसे पहले अगर गौला हमारी बनती है तो हमारा बिंदुकट्टा क्षेत्र बचेगा। अगर हमारी गौला नहीं बनेगी तो क्षेत्र ही नहीं बचेगा, तो फिर हम राजस्व क्या करेंगे? तो गौला क्या बोलते हैं, जो नदी है यहाँ आती, तो आपको क्या क्या समस्या का करना पड़ता है कि जिससे पार पाने के लिए करे गवर्नमेंट? अब देखो, ऐसा है, देखो हमारे गौला का जो सिस्टम है बहुत वो हो गया, क्यों? हमने 10 लाख में मैंने ज़मीन ली, सारी ज़मीन तो मेरी गौला में बह गई। अब मैं किससे लड़ूँ? अगर हाँ, ये पक्का होता, लड़ सकती थी। जहाँ तक ये है, पहले की सरकार ने अगर राजस्व बनाया होता, अगर कोई पक्का गांव होता, जब हम लोग की ज़मीनें बही ना, कुछ तो हमको मिलता, या कहीं ठिकाना मिलता, जो भी मिलता। पर कच्चे होने के चक्कर से हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। क्यों? ये ज़मीन वन भूमि है, तो जब सरकारी ज़मीन है तो सरकार की है, तो इसमें तो क्या पता कल क्या होता है। अगर ऐसी हालात रही तो उठने में भी देर नहीं लगेंगे। ये इतने समय हो गया, आपकी सरकार भी रही, 2-3 बार रही सरकार बीजेपी की, फिर कांग्रेस की भी रही, तो ये बिजली के पोल और जो बिजली की समस्या है, ये क्यों नहीं निपटा पा रहे हैं ये? अब हमने जब गांव से, मैं अभी भी जब सन 2017 में मैं दुमका जी के पास अपनी महिलाओं को यहाँ से ले गई थी, तो उनसे पूछा मैंने, सर जी, मैंने कहा हमको 1-2 पोल 3 पोल तो दे दीजिए, क्यों? हमारे ये 13 घर हैं,
13 घर हैं बिना पोल के रहते हैं हम। उनने कहा जब सन 2006 में तिवारी जी ने मना कर दिया था, बिंदु खत्ता क्षेत्र के लिए पोल नहीं है। अच्छा, फिर ये बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है, क्या बोलते हैं, परीक्षा के दिनों में? नहीं, लाइट है, ऐसा नहीं है कि लाइट नहीं है, लाइट तो है हमारे इधर, लाइट है। हाँ लाइट है, पर हम 4000 10,000 का तार लगाते हैं, वायर लाते हैं 10,000 का, 4000 का लगता है, 10,000 का लगता है वायर। दुमका जी ने हमसे कहा था कि मतलब मोटी केबल बिछाएंगे, तो हम तक वो भी नहीं पहुँचे अभी तक। वो नहीं पहुँची? नहीं पहुँची ना। वो आप बिगड़ है वो लाइट के, और क्या बोलते हैं, ये क्या मीटर से ले रहे हैं वैसे ही? अब हमने से एक पोल यहाँ से देखो कितनी दूर में है पल्ली रोड, वो है ट्रांसफार्मर सामने दिख रहा है आपको। हम वहाँ से लाए हैं, दूसरे की मेड़ से। दिखाओ दिखाओ हाँ। दिखाओ, क्या बोलते हैं, एक बार उधर से लाए हैं। साहब ये दिखाओ कितनी दूरी होगी, कितना मीटर होगा यहाँ से? ये वो जो दिख रहा है, हाँ। ये पोल सामने, हाँ वो ट्रांसफार्मर, वो ट्रांसफार्मर के इतनी दूर से क्या बोलते हैं लाइट आई है। हाँ वहाँ से लाइट आई है, वहाँ से भी हाथ जोड़ के, लोगों से हाथ जोड़ के मैंने गुहार लगाई है, तो मैं यहाँ से लाइट ले जाती हूँ अपने जो खेत की मेड़ है। तो उन्होंने हाँ कह रखा है मुझसे, हमने जंगल से लकड़ी लाए, तो जंगल से लकड़ी ला के धंबा बैठा है। तो अब आंधी तूफान का टाइम आ गए, वो सुबह गाँठते तो शाम को गिर जाता है लाइट कट। बिल तो आ ही रहा है, बिल तो आ रहा है। बिल तो आएगा, मीटर है। अच्छा, आपने सबने मीटर लगा रखे हैं? हाँ सबके मीटर है, बिना मीटर के कोई नहीं है यहाँ। हाँ मीटर है हमारे पास, बिल तो आते ही है। हाँ बिना मीटर के तो पकड़ी जाएंगे, फिर तो जेल जाने की नामत आएगी, कौन छुटाएगा? गलती हमारी है, हमारे पास हमने चोरी, लाइट की चोरी करी है ना, तो गुनाह करने में तो होता ही है। तो विधायक जी के पास मैं गई थी कई बार महिलाओं को लेके अपने, उन्होंने यही कहा फिर मुझसे, तो तिवारी जी ने मना कर दिया था सन 2006 में, तो अभी नहीं हो पाएगा। अगर देखो आगे को कार्रवाई हम करेंगे, और ज़्यादा परेशानी है तो मोटी जो केबल आती वायर तो वो लगाएंगे, अभी तक तो आया नहीं है, पता नहीं कब आएगा। तो दीदी जैसे दुमका जी ने नहीं करा, अगर आपके मोहनदा आ जाते हैं बीजेपी से, तो आप ये पोल की मांग करेंगे? हाँ पहले तो सब मुद्दा करूँ, गौला का है, गौला का मुद्दा, जब गौला से बचेंगे तभी तो पोल। जैसे हमारा सबसे पहला मुख्य गौला है, सबसे मुख्य हमारा गौला। अगर हम गौला से बच जाते हैं, गौला की व्यवस्था हो जाती है, उसके बाद हमको चाहिए, हमको फिर राजस्व गाँव भी चाहिए। राजस्व गाँव से पहले लाइट का पोल चाहिए। हाँ राजस्व गाँव तो बन जाएगा, तो पोल भी तो नहीं है। गरीब इंसान 4000 का, आप दिखाओ 1 रुपये की कमाई नहीं है, 4000 का तार अभी गरीब में कहाँ से लाऊंगी? जगह जगह तो टूट गया वो तार। अब दुमका जी ने तो कहा ही था मोटी केबल आएगी, तो अभी तक तो नहीं आई, अब पता नहीं कब आएगी, कोई यकीन थोड़ी है आएगा। आगे मना कर दिया करे, सन 2006 में जब मना कर दिया था तो मना कर दिया करे। तो आप लोग क्या होते हैं, चाहे कांग्रेस की है चाहे बीजेपी सरकार है, हाँ। मतलब गोला के लिए क्या बोलते हैं, मांग करेंगे? हाँ जरूर करेंगे, पोल लगवाया गया और लाइट दिया जाए। सबसे पहले हम गोला का करेंगे, तो मांग करेंगे। अगर नहीं होता है तो ये ऐसी रहता तो फिर हम धरना भूख हड़ताल करेंगे, धरने बैठेंगे। वो तो हम करना, मरता क्या नहीं करता पत्रकार आदमी। इस समय हम इंदिरा गांधी नगर सेकंड में है, बिंदु खत्ता में, और भाजपा की प्रभारी ने ये कहा कि यहाँ पे जो बिजली की समस्या है ये काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, और कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मगर इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। इसके कारण गोला के जो है बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसलिए कोई भी सरकार आए उसमें सबसे पहले प्राथमिकता बिजली की व्यवस्था और पोल लगाने की होगी, और राजस्व गांव दूसरे नंबर पे है, कि ताकि इन्हों का कहना है कि जब आपका गोला बचेगा, जो यहाँ के निवासी हैं उससे बचेंगे, राहत मिलेगी, तभी तो राजस्व गांव में रह पाएंगे। मैं प्रकाश आर्य, बिंदु खत्ता, नवनिर्माणों से।